शिवमाद्वितीयं भस्मावलिप्तं शशिशुभ्रवर्णं पद्मासनस्थं सुखदं मुनीन्द्रं वाक्कायचित्तैः सततं भजेऽहम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुसाक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। हरि ओम श्री नमश्चंडिकाय ओम श्री परमात्मने नमः। पितेव पुत्रस्य सखेव सख्युः प्रिया प्रियाया हृतिदेव सोढुम् अदृष्टपूर्वं स्थितोऽपि दृष्ट्वा भयेन च प्रव्यथितं मनो मे। तदेव मे दर्शय देवरूपं प्रसीद देवेश जगन्निवास। किरीटिनं गजिनं चक्रहस्तमिच्छामि त्वां द्रष्टुमहं तथैव। तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भवंस्तमूर्ते। श्रीभगवानुवाच मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदं रूपं परं दर्शितमायोगा। तेजोमयं विश्वमनन्तमाद्यं जन्मे त्वदन्येन न द्रष्टपूर्वं। न वेदज्ञाध्ययनेन दानि न च क्रियाभिर्न तपोभिरुक्रे। एवं रूप शक्यमहं निरूपी द्रष्टुं तदन्येन कुरु प्रवीर। मा ते मा व्यथा मा च विमूढभावो दृष्ट्वारूपं घोरमित्रं ममेदं। व्यपेतभीप्रीतमना पुनस्तं तदेव मे रूपमिदं प्रपश्य। ओम। ये आज 46वां श्लोक है जी। और श्लोक में भगवान जो कहते हैं, अर्जुन कहता है कि मुझे वह रूप दिखाओ जो पहले मेरे को दिखाते थे, जो मैं बार बार आपका रूप देखता रहा जी। उसी रूप को अब अर्जुन थोड़ा विस्तार से बताता है वो रूप कैसा था। तो इसके मतलब किरीटिनम गदिनम चक्र तमिच्छामि ताम द्रष्टुमहं तथैव। तथैव उसी प्रकार से जो आप किरीटिनम अत्यंत सुंदर किरीट मुकुट आपने धारण कर रखा है। गदिनम आपके हाथ में गदा लेते, हाथ में चक्र है ऐसा जो रूप है। चतुर्भुज 4 भुजों वाला जो आपका है उस रूप को मैं देखना चाहता हूँ। तेनेव रूपेण उसी चतुर्भुज जो पहले मेरे को बार बार आप दिखाते रहे हैं। सहस्रबाहु भव विश्व में ये विश्व से आप सहस्रबाह हो गए। इस समय जो है आपके हजारों बाहु ऐसा आपका जो है विश्व से आप मेरे को अपना चतुर्भुज रूप का दर्शन कराए। किरीटवंतम गदावंतम हस्त चक्रहस्तं च त्वां द्रष्टुमिच्छामि। अहम तथैव पूर्वदेव जैसे आपने पूर्व मुझे रूप दिखाया था उसी प्रकार से दिखाए। अतस्तेनेव रूपेण चतुर् उसी जो मेरे को पहले आपने बार बार दिखाया है उसी चतुर्भुज रूप को मेरे को आप दिखाए। वो कैसा है? वासुदेवात्मजत्वेन। वासुदेवात्मज भगवान जो वसुदेव के पुत्र श्री कृष्ण भगवान जो है उस रूप को आप मेरे को दिखाए। हे भव विश्वमूर्ति आप इस प्रकार के रूप को अपना धारण करें। हे सहस्त्रबाहु हे विश्वमूर्ति आप जो है विश्वमूर्ति है। आप अनंत अनंत स्वरूप वाले विराट रूप है। उपसंहृत्य विश्वरूपम ये जो आपका विश्वरूप है अत्यंत विशाल विकराल जो आपका रूप है उसका आप उपसंहार करें। पूर्ण रूपेण प्रकट आप
अपने चतुर्भुज रूप से आप प्रकट हो करके मुझे दर्शन देवे। पूर्ण रूपेण प्रकट हो भव, आपका अपना जो स्वरूप है उस रूप में आप प्रकट होइए। एतेन सर्वदा सर्वदा रूप अर्जुनेन भवतो दृश्यते। इस श्लोक से ऐसा प्रतीत होता है कि अर्जुन सर्वदेव भगवान के चतुर्भुज रूप का ही दर्शन करते रहे हैं। भगवान का जब कभी इच्छा होती है दर्शन करने की तो उस चतुर्भुज रूप के स्वरूप में ही भगवान का दर्शन अर्जुन करता रहा है। एवं अर्जुनेन प्रसादितो, इस प्रकार से अर्जुन ने भगवान की बार बार नमस्कार करते हुए स्तुति की, प्रशंसा की, उनका स्तुतिगान किया। तो उससे प्रसारित, मैंने प्रसन्न होकर के भगवान उस पर प्रसन्न हुए। भय बाधित अर्जुनम, भय से बाधित अर्जुन अर्थात भय से भयभीत अर्जुन जो है उस अर्जुन को उपलम्ब्य, उसका आश्रय लेकर उनको बताते हुए उपसंहृत्य अपनी जो विश्व रूप है उसका उपसंहार करते हुए अर्थात उस रूप को शांत करते हुए उचितेन वचनेन, अत्यंत उचित वचन के द्वारा अर्थात समयानुरूप वचन को उच्चारण करते हुए तम आश्वासयन, भगवान जो है उस अर्जुन का आश्वासन देते हैं। 3 श्लोकों के माध्यम से भगवान अर्जुन को आश्वस्त कर रहे हैं। जी श्री भगवान वाचो, भगवान कहते हैं मया प्रसन्नेन तव अर्जुनेदं रूपं परम दर्शितमात्मयोगात् तेजोमयं विश्वमनन्तमाद्यं यन्मे त्वदन्येन न दृष्टपूर्वम्। भगवान कहते हैं कि मया प्रसन्नेन तव अर्जुन, हे अर्जुन तव प्रसन्न, तुम्हारी प्रार्थना से, तुम्हारी इस प्रकार से विनम्र भाव से, तुम्हारी विनम्रता से, तुम्हारी भक्ति भाव से है प्रसन्नेन, मया प्रसन्नेन, मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। इदम रूपम दर्शितम, ये जो रूप है मैंने आपको दिखाया, विश्व रूप का जो है स्वरूप आपको दिखाया। आत्मयोगा, आत्मयोग से, अपने योग से आपका जो है अत्यंत विस्तृत जो अनंत रूप है भगवान विश्व का, वो विश्व रूप मैंने आपको दिखाया। तेजोमयम, ये तेजोमय, विश्वम अनंतम आद्यम, ये तेजोमय है, एक को निकाल, ये विश्व संपूर्ण विश्व को व्याप्त करने वाला है, अनंत है और आदि, आदि मैंने इससे पहले किसी ने स्वरूप को नहीं देखा। जन्मे तदन्येन, जो मैंने तुमको दिखाया तुम्हारे को छोड़कर अन्य किसी ने आज तक इस रूप को नहीं देखा। इस आपका जो विराट रूप है उस रूप को तुम्हारी सिवा किसी और ने नहीं देखा है। जी गुरुदेव। हे अर्जुन महाभयशी, अर्जुन तुम भयभीत मत हो, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ, मेरी तुम्हारे पर अत्यंत वैसे कृपा भाव से दृष्टि है, इसलिए तुम भयभीत मत हो। ये तो मया प्रसन्नेन, क्यों कि तुम्हारी भक्ति भाव से, तुम्हारी विनम्रता से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। तद विषय कृपा अतिशयवत, तुम्हारे ऊपर जो है अत्यंत मेरी कृपा है, अर्थात तुम्हारे पर अत्यंत मेरा अनुग्रह है, जिसके कारण मैंने तुमको इस रूप को दिखाया। इदम विश्वात्मक, विश्वरूपात्मकम, ये जो विश्वात्मक संपूर्ण अनंत अनंत आकाश के अंदर जो अनंत रूप है भगवान का, उस रूप को परम श्रेष्ठ रूपम दर्शितम, तुमने देखा। तव दर्शितम, तुम्हें दर्शाया गया, अर्थात दर्शन कराया गया। आत्मयोगा असाधारण निसामर्थ्यात्, भगवान कहते आत्मयोग से दिखाया, कहते असाधारण निज सामर्थ्यात्, भगवान का सामर्थ्य जो है अत्यंत अद्भुत विलक्षण है और अनंत सामर्थ्य, उस सामर्थ्य से जो है मेरे अपने योग से, मेरी योग शक्ति से मैंने आपको ये रूप का दर्शन करवाया, अर्थात विश्व रूप का दर्शन करवाया है। परत्वम ऋणोति,
जी परत्व, पर क्या है, उस स्वरूप क्या है, जी क्योंकि तेजोमयम, ये तेज का पुंज है। जी ये जो मैंने दिखाया तुमको रूप, वो अत्यंत तेजस्वी है। तेज प्रचुरम, जिसके अंदर तेज प्रचुर मात्रा में है, प्रकाश ही प्रकाश है, अनंत प्रकाश है, ऐसा विश्व रूप जो है। आपके फोन में समस्त मैसेज आता है ना, तो आवाज आ रही है, तो फिर अनंत माध्यम, आवाज आएगी तो आप अपना फोन अनंत माध्यम, ये जो है समस्त जो विश्व है वो अनंत है और आद्य है। आदि मैंने इससे पहले किसी ने उसको रूप को नहीं देखा है। यन मम रूपम तदन्य केनापि न दृष्टपूर्वम, ये जो मेरा स्वरूप है तुम्हारे अतिरिक्त इससे पहले किसी ने भी इस स्वरूप को देखा नहीं है, ऐसा ये रूप है। दृष्टम एतद् रूप दर्शनात्मकम अति दुर्लभम मत प्रसादम लब्ध्वा कृतार्था एवासि तम इत्याह। भगवान कहते हैं कि एतद् रूप दर्शनात्मकम, ये जो रूप तुमने देखा है, ये जो इस प्रकार की घटना है, इस प्रकार का जो वाक्यात है, ये अति दुर्लभम, ये अत्यंत दुर्लभ है। क्यों? कि आज तक किसी ने देखा ही नहीं। ऐसा जैसे कोरोना को आज तक किसी ने नहीं देखा, इसी प्रकार से मेरे इस रूप को किसी ने आज तक नहीं देखा है। मत प्रसादम, केवल और केवल मेरी कृपा से ही लब्ध्वा लब्ध्वा कृतार्थ, तो मेरी कृपा से प्राप्त हुआ है कृतार्थ हो, तुम कृतार्थ हुए हैं। कृतम अर्थम यस्य, जिसने अपने अर्थ किया है, प्रयोजन की प्राप्ति कर लिया है, अर्थात तुम सब प्रकार से सफल हुए हो। एवासी, ऐसे तुम हो, अतः तुम इत्याह, तुम ऐसे हो, इसलिए आगे कहते भगवान, न वेदज्ञाध्ययन दाने न सक्रियापि न तपोभिरुग्रैः, एवं रूप शक्यम अहम निलोके द्रष्टुम त्वदन्येन कुरु प्रवीर। न वेद अज्ञ अध्ययनेर, न वेद, वेद पाठ से, चारों वेद जिसको याद है और बार बार पाठ करते, वेद का स्वाध्याय करते, बड़े बड़े यज्ञ करने से जिसको प्राप्त नहीं होता, अध्ययनेर, न दानेन, न दान, बड़े बड़े दान करने से, तुला दान होता है ना, इस प्रकार से दान से, और न क्रिया भी, बड़ी बड़ी क्रियाएं, बड़े बड़े कर्म करते हैं, इन सब न तपो विरोग्रे, उग्र तप के माध्यम से, अर्थात बड़े बड़े तपस्वी अनंत काल तक तप करते, जैसे विश्वामित्र आदि 60-60 हजार तक वर्ष तक तप करते हैं, ऐसे व्यक्ति को जो दर्शन नहीं हो सकता है। एवं रूप, इस प्रकार का जो रूप है शक्य हो, ये दर्शन नहीं हो सकता ऐसा। अहम नृलोके में, जो संसार के अंदर, द्रष्टुम, तुम्हारे लिए द्रष्टुम, ऐसे दिखाई दे रहा हूँ। तदन्य ने कुरु प्रवेश, हे कुरु प्रवेश, तुम्हारे अन्य किसी को नहीं दिखाई दे सकता, अर्थात तुम ही इस रूप को से देख सके हो। वेदान चतुर्णाम अपनी अध्ययन, 4 वेदों का जिसने अध्ययन किया हो विधिवत, जिसको चारों वेद कंठस्थ हो और बार बार उसका स्वाध्याय पाठ करता, ऐसे अध्ययन। अक्षर ग्रहण रूपे, जिन्होंने अक्षर का ग्रहण माने एक एक अक्षर का जिन्होंने पाठ किया वेदों का, ऐसे लोगों के द्वारा, तथा मीमांसा कल्प सूत्रादि द्वारा, ये जो बड़े बड़े यज्ञ होता है ना, तो मीमांसा दर्शन के माध्यम से यज्ञ होता है, कल्प सूत्र के माध्यम से यज्ञ होता है, विभिन्न प्रकार के कल्प सूत्र है, उन सूत्रों के माध्यम से बड़े बड़े यज्ञ होते हैं। कैसे यज्ञ? तो एक ज्ञानम वेद बोधित कर्मणाम, वेद के द्वारा प्रतिपादित जो कर्म है, कर्मणाम अध्ययनेर, इस प्रकार के अध्ययन के माध्यम से, अर्थ विचार रूपेर, एक तो होता अध्ययन करना वेदों का, स्वाध्याय करना, पढ़ना, याद करना, एक होता है उसके अर्थों का ज्ञान प्राप्त करना, और अर्थ के ज्ञान के प्राप्त के बाद उन अर्थों के आधार पर फिर उसका यज्ञ करना। वेद यज्ञ अध्ययन, वेद के ज्ञान के द्वारा
विभिन्न प्रकार के यज्ञ करना। इस प्रकार यज्ञ करने वाले बहुत से व्यक्ति संसार में हैं। वे भी समझो कि मेरे इस रूप को दर्शन नहीं कर सकते। दानीश तुला पुरुषादि भी, पहले दान होता था, तो दान की अलग अलग प्रक्रिया होती है। तो एक दान तुला दान होता है। तुला दान में होता है कि एक तरफ व्यक्ति को तुला पर बिठा दिया जाता है और एक तरफ सोना रखा जाता है, या और भी इससे कीमती जो वस्तु रखी जाती है, और उसके बराबर होता है तो ब्राह्मणों को दान कर देते हैं। तो इस प्रकार से तुला दान। तो कहते हैं ऐसे बहुत से संसार में महापुरुष हुए जिन्होंने अपना तुला दान करवाया है, ब्राह्मणों को प्रसन्न किया है। दानी तुला दान पुरुषादि भी क्रिया भी अग्निहोत्रादि भी, क्रिया कहते हैं अग्निहोत्र, अग्निहोत्र, ज्योतिषोम, राजसूय इत्यादि जो है ना, अश्वमेध इत्यादि यज्ञ जो होते हैं। तो क्रिया भी अग्निहोत्रादि, श्रोत्र कर्म भी, श्रौत कर्म, श्रौत कहते हैं वेद प्रतिपादित यज्ञ, वेदों के माध्यम से, वेद मंत्रों के माध्यम से यज्ञ होते हैं। इस प्रकार से यज्ञ करने वाले व्यक्तियों के द्वारा भी मैं साक्षात नहीं होता हूँ, अर्थात उनको भी दर्शन नहीं देता हूँ। न तपो विरुग्रे, तप कृच्छ चांद्रायण, एक कृच्छ चांद्रायण व्रत होता है। कृच्छ चांद्रायण व्रत में क्या होता है कि प्रतिपदा से लेकर के अमावस्या तक, प्रतिपदा से लेकर पूर्णिमा तक एक एक ग्रास उसे खाता है। एक पहले दिन एक ग्रास खाना, दूसरे दूसरा ग्रास, तीसरे तीसरा ग्रास, इस प्रकार 15 ग्रास तक वैसे वो करते, 15 ग्रास जो है इस प्रकार। और फिर समझो कि पूर्णिमा के बाद एक एक ग्रास कम करते जाएंगे, तो अंत में अमावस्या आएगी तो 1 ग्रास केवल हो जाएगा। तो इस प्रकार का ये पूरे महीने का व्रत करते हैं और उसमें गायत्री मंत्र का जप करते हैं। तो ऐसा जो कृच्छ चांद्र अत्यंत कठोर व्रत है। 1 ग्रास खाना, 1 ग्रास में क्या होता है 24 घंटे में 1 ग्रास, इसलिए बहुत बड़ा 15 ग्रास गए, कितना खा लेंगे। तो इस प्रकार से सारा शरीर जो एक प्रकार से सूख करके काटा हो जाता है। इस प्रकार के होते हैं कृच्छ चांद्र आदि उग्र अत्यंत कठोर व्रत। कार्य इंद्रिय शोषण, काय इंद्रिय शोषण करते न, इससे क्या होता है काय और इंद्रिय दोनों का शोषण हो जाता है, अर्थात कमजोर हो जाती है। शरीर भी एकदम सूख जाता है, इंद्रिया भी शिथिल हो जाती है, देखने में उसको कम आता है, सुनने में कम आता है, काम करने में। एक उपनिषद में कथा है, एक शिष्य अपने गुरु के पास गया कि मुझे ज्ञान दो। तो उसने कहा अच्छा तुमने क्या क्या जानते हो? तो उसने कहा कि मैं सामवेद जानता हूँ, अथर्ववेद जानता हूँ, ऋग्वेद जानता हूँ, यजुर्वेद जानता हूँ, बोलो। तो उसने अपना शुरू करता है वेद का उच्चार करना। चलो ठीक है, अच्छा तुम जाओ 15 दिन के बाद आना और बिना कुछ खाए आना, 15 दिन। चला गया, 15 दिन के बाद आया और फिर उसको कहा कि अच्छा बोलो वेद मंत्र जो तुमने पीछे सुनाए थे। तो वो वेद तो भूल गया बिल्कुल। इस तरह समझो कि इसने उपवास किया 15 दिन का, 15 दिन से सारा बिल्कुल विस्मृति हो गई। तो कहा कि ऐसा क्यों हुआ? तो क्या अन्नम वही ब्रह्म, अन्न ही ब्रह्म है। तो जो अन्न नहीं खाता है उसकी विस्मृति हो जाती है, उसकी शरीर इंद्रिया कमजोर हो जाती है। इस प्रकार से यहाँ पर जो है काय इंद्रिय शोषकत्वेन दुष्करैः अत्यंत दुष्कर दुखेन कर्तुं शक्यते, अत्यंत कठिनाई से इस प्रकार के व्रत किए जा सकते हैं ऐसे से। तो इस प्रकार से कर्म करने के बाद भी जिसका भगवान साक्षात्कार नहीं होता है, एवं रूप अहम न शक्यो, मैं इस प्रकार का रूप जो है उससे दर्शन नहीं ले सकता हूँ, वो दर्शन नहीं कर सकता है। निर्लोक इस मनुष्य लोक में उसको दर्शन नहीं हो सकता है। द्रष्टुम तोदन्येन मद अनुग्रहहीनेन, कि तुम्हारे सिवाय जिसको मद अनुग्रह, मेरा अनुग्रह जिस पर नहीं है उसको कभी भी दर्शन नहीं हो सकता। और आज तक इस प्रकार का अनुग्रह हुआ है तो केवल और केवल तुम्हारे पर अनुग्रह हुआ है।
जी। जिसके कारण तुमने इस प्रकार के रूप को देखा है। जी। हे कुरु प्रवीर, तुम कुरुओं में प्रवीर हो, जी। श्रेष्ठ हो। जी। शक्योहमिति वक्तव्ये विसर्गलोपश्छांदस, यहाँ पर शक्य अहम ये शब्द है, जी। शक्य। तो यहाँ पर विसर्ग था, जी। तो विसर्ग का लोप हुआ। जी। अब संधि होनी चाहिए, संधि नहीं हुई, छंदस जी। विसर्ग है इस मान करके संधि नहीं हुई जी। है। इस प्रकार से होता है। प्रत्येकम नकाराभ्यासो निषेध दाढ़्यार्थम, यहाँ पर कई नकार है। जी। न वेद अध्ययने, न दाने, न क्रिया भी, न तपोभिरुद्रे, चार नकार है। जी। तो क्या हर शब्द के साथ नकार जो दिया है, जी। जी। हर तृतीय विभक्ति के बाद नकार दिया है, उसके मूल में कारण क्या है? कहते हैं दृढ़ता दर्शाने के लिए जी। कि निश्चित रूप से जी। कोई वेद के द्वारा मेरे को प्राप्त नहीं कर सकता, जी। कोई यज्ञ के द्वारा मुझे प्राप्त नहीं करा, कोई वेद ज्ञान के अक्षर ज्ञान से मेरे को प्राप्त नहीं कर सकता, जी। कोई क्रिया से मुझे प्राप्त नहीं कर सकता है, जी। कोई तप से मुझे प्राप्त नहीं करता। इस प्रकार से दृढ़ता दिखाने के लिए यहाँ पर विभिन्न प्रकार के नकार दिए। जी। न च क्रियाभित चकार, यहाँ पर कहा न दानी, न क्रियाभी जी। है, जी। न च क्रियाभी, जो है च दिया यहाँ पर, जय दिया। न च क्रियाभी। तो क्रियाभी चकाराद अनुक्तानाम साधनांतराम समुच्चय, जो दान के अतिरिक्त और क्रिया के अतिरिक्त और भी कोई ऐसी बात है, जी। जी। जैसे अलग अलग प्रकार के कोई क्रियाकलाप होते होंगे, जी। तो उन सब कर्मों के करने के बाद भी जिसमें परमात्मा का साक्षात्कार नहीं हो सकता है, जी। केवल हो सकता है तो मेरे अनुग्रह से ही हो सकता है। जी। इस प्रकार का दर्शाने के लिए भगवान ने यहाँ पर चकार का भी प्रयोग किया है। जी गुरुदेव। एवं तद अनुग्रहार्थम अर्थम आविर्भूतेन रूपेण अनेन चेत तत्तवो उद्वेगस्तर्हि उद्वेगस्तर्हि, जी। कहते इस प्रकार से तद अनुग्रहार्थम, तुम्हारे पर अनुग्रह करने के लिए, जी। आविर्भूतेन रूपेण, जो आविर्भूत किया रूप, जो हमने प्रकट किया रूप है, जी। जी। अनेन चेत तो उद्वेग, तुम्हारा जो उद्वेग है उसके विषय में कहते हैं। जी। माते व्यथा मा च विमूढ़ भावो दृष्ट्वा रूपम घोर मित्रं ममेदं व्यपेत विप्रीत मनास्पुनस्त्वं तदेव मे रूपमिदं प्रपश्य। जी। माते व्यथा, तुम व्यथा मैंने दुखी मत हो। जी। जी। इस रूप को देख करके जो भयभीत हुए तुम दुखी मत हो। जी। माँ च विमूढ़ भाव, और तो विमूढ़ भाव को अर्थात किंग कर्तव्य विमूढ़ भाव को भी प्राप्त न हो, अर्थात स्तब्ध हो गए हो, स्तब्ध में मत हो। जी। दृष्ट्वा रूपम घोरम इद्रम ममेदम, मेरा जो ये रूप है अत्यंत घोर भयंकर रूप है, उसको देख करके जो तुम विमूढ़ भाव को प्राप्त हुआ है, उस विमूढ़ भाव का भी तुम परित्याग कर दो। जी। व्यपेत भी, सब प्रकार से भय से मुक्त हो जाओ। जी। प्रीतमना, अपने मन में प्रसन्नता लाओ। जी। पुनस्त्वम, तुमको जो है तदेव रूपम, वही रूप जो तुम पहले मेरे को देखते रहे, वे रूपमिदं प्रपश्य, मेरे इस रूप को तुम देखो, पुनः दर्शन करो, अर्थात मेरे चतुर्भुज रूप को तुम दर्शन करो। इस प्रकार से भगवान कहते हैं। जी गुरुदेव। इदम घोरम इद्रकम अनेक बहुवादि युक्तत्वेन, अभी जो रूप का बताया, जो अनेक तो बावे है, अनेक इसका नेत्र है, अनेक जिसके श्रोत्र है, अनेक जिसमें मुख है, विभिन्न प्रकार के जांगा वगैरह, तो अनेक जो इस प्रकार का रूप दिखाया है युक्त में, भयंकरम, अत्यंत भयंकर रूप जो तुमने देखा है। रूपम दृष्टा स्थितस्य ते तव, तुम्हारा या यथा भय निमित्ता पीड़ा, इसको देखने के बाद जो भय उत्पन्न हुआ है और भय से तुम्हारे मन को जो पीड़ा हो रही है,
तुम संतप्त हो रहे, तुम दुखी हो रहे हो, जी। सा माँ हो, वो न हो। तुम अपने पीड़ा से मुक्त हो जाओ। जी। मैं आश्वासन देता हूँ कि तुम्हें किसी प्रकार का भय नहीं है। जी। तथा मदरूप दर्शने भी यो विमूढ़ भाव, मेरे इस रूप को देखने के बाद जो तुम विमूढ़ भाव को प्राप्त हुआ हो, जी। व्याकुल चित्तत्वम अपरितोष, जी। अत्यंत व्याकुल चित्त हो गया है तुम्हारा, जी। अत्यंत संतप्त हो गए तुम, ऐसा अपरितोष जो तुम्हारे असंतोष उत्पन्न हुआ है, अशांति उत्पन्न हुई है, इस बात को लेकर सो भी माँ हो, तुम उसको भी मत हो, अच्छा ऐसा भी मत हो, तुम निश्चिंत हो जाओ। जी। किंतु जी। व्यपेत भी, तुम सब प्रकार के भय का परित्याग करो। जी। हैं? जी। अवगत भय, सब प्रकार से भय से मुक्त हो जाओ। जी। प्रीतमनाश्च सन पुनस्त्वं तदेव प्रीतमना